दो आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो सब्जेक्ट मैथ का लेकर आया हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर पर। किस पर? नंबर पर, जो कि हमारा पहला ही लेसन है यूक्लिड विभाजन। क्या है? यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले हम नंबर से चलेंगे। किस पर? नंबर से, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही नंबर से किया गया है, जिसमें डिस्कशन किया गया है वो नंबर से किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम संख्या की बात करेंगे कि अर्थात संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलती हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या कि पहली क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर। अर्थात प्राकृतिक संख्या हमारी होती है जो 1 से लेकर इनफाइनिट तक, 1 से लेकर इनफाइनिट तक होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इनफाइनिट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। अब हम अगली संख्या बात करेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो संख्या को पूरा करे, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये 0 से स्टार्ट होती है। किससे? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनिट तक। कितने तक? इनफाइनिट तक। अब तीसरी हमारी होती है पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब ये हमारे इस वर्ड से कंठस्थ हो रहा है कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक, जिसमें पूरा अंक हो। अर्थात अंक हमारे दो ही तरीके से हो सकते हैं, एक निगेटिव डिजिट और एक हमारी पॉजिटिव डिजिट। अर्थात पूर्णांक जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हों, उन्हीं को इंटीजर नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। अर्थात उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं डॉट डॉट करके, ये इनफाइनिट से स्टार्ट होती हैं, डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनिट तक होती हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और अगली नंबर हमारा है परमीय संख्या। कौन सी संख्या? परमीय संख्या। ठीक, ये परमीय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। वो संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं कहते हैं। ये P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं कि 3/4, 6/7 etc. ये सब हमारी क्या होती हैं? परमीय संख्याएं। और अपरमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं, ये अपरमीय संख्याएं, अब अपरमीय मतलब जो परमीय ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अपरमीय संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर रूट में लिखी गई संख्या हमारी क्या होती है? परमीय संख्या, लेकिन उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम आपको √3, ये कौन सा नंबर है? अपरमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमीय संख्या है। अब ये अगर ये हम √4 की बात करेंगे, √4 की बात करें, तो ये √4 क्या आपकी अपरमीय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर दिया गया है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 होगा। इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे √16 है। अगर हम ये बात करें √16 क्या आपकी परमीय संख्या है? नहीं है। √16 आपकी परमीय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए कैसे, इसको हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और अब ये 16 है, तो किसी की पावर हम अगर अंडर रूट में है तो उसको हम स्क्वायर मतलब पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1/2 हो जाएगी। अर्थात 4 की पावर 2 होल पावर 1/2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, होल पावर 1। तो अर्थात ये 4 प्राप्त होगा। अब ये आपकी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, परमीय संख्या भी हो सकती है। वो भी कैसे? देखिए,
आपकी प्राकृतिक प्रमेय संख्या करेंगे तो बाई 1 मान लेंगे। इसका डिनोमिनेटर अगर हम बाई 1 मानते हैं तो कोई इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम किसी संख्या को 1 से ही डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने इस संख्याएं पर बात की, किस पर बात की? संख्याएं पर बात की। पहला हमने बताया प्राकृतिक संख्या जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होती है। उसके बाद आपकी पूर्ण संख्या होती है जिसको होल नंबर बोलते हैं, ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है। अब ये पूछा जाए कि मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या 0 आपकी 1 में, मतलब 1 से स्टार्ट होकर ये 0 ऐसा नंबर है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है। और अब ये कहा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा इस पर बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। देखिए आपके सामने लिखा गया है कि अगर 1 से लेकर हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, 1 से लेकर हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 आपका इस प्राकृतिक नेचुरल नंबर में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर पर, एक्सरसाइज पर, जो कि हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन जानेंगे। यूक्लिड विभाजन ये मतलब एक फैक्टराइजेशन होता है जिसको HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। ये हमारा रोल होता है मतलब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग में, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग में शेषफल के रूप में आपका माना जाएगा। जैसे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। अब ये यूक्लिड विभाजन विधि से HCF क्या निकालना? HCF। अब HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मतलब कि जो बहुत से कम रूप में डिवाइड करके उसको निकाला जा सके उसी को क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। हम लोग मतलब भाग विधि से मतलब डिवाइड मेथड से HCF निकालते थे। जो लास्ट में हमारी संख्या जिससे डिवाइड होती थी उसी को क्या बोलते थे? मतलब HCF बोला जाता था। लेकिन यहाँ किसमें? यूक्लिड विभाजन। तो अब यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है आपका, यहाँ आपका सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर आपका होता है BQ प्लस R। A बराबर होता है BQ प्लस R। अब हम आपको यहाँ पहले समझा देंगे। ठीक, कोई भी नंबर जैसे आपका यहाँ 5 है, यहाँ आपका 16 है। ठीक, अब आपको हम समझा दे रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन में फार्मूला A बराबर BQ प्लस R। ठीक, आपका क्या होता है, ये अगर इसको 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 1। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वाइटेंट हो गया। क्या हो गया? क्वाइटेंट हो गया। अब ये आपका ये डिवाइजर और ये डिवाइडेड, क्योंकि इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? क्वाइटेंट हो जाएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? आपकी ये B की वैल्यू है जिससे हम डिवाइड किए हैं नंबर को, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको A डिनोटेड करते हैं। ये आपका क्वाइटेंट होता है जिसको हम भागफल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भागफल पढ़ते हैं। सपोज दैट हम क्वेश्चन यहाँ आपका ले सकते हैं, जैसे हमारा 45 है। ठीक, पहला क्वेश्चन है 45 एंड 135, अर्थात 45 एंड 135 के बीच HCF निकालना। ये HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन मेथड से। अब सबसे पहले 2 नंबर दिए रहते हैं तो उसमें हमारा ये रूल होता है कि हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे आपका ये क्या है 45 135 दिया गया है कि नहीं, तो
तो अब ये इसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। जो संख्याएं सबसे छोटी होती हैं उन्हीं को डिवाइड करती हैं। शायद आपका 3 नंबर दिया होगा तो उस सीरियल वाइज करेंगे, जो सबसे छोटी होगी तो अगले नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर उससे छोटी होगी तो उससे डिवाइड करेंगे, ठीक, एक सीरियल वाइज। अब यहाँ हम 135 में 45 हमारा क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे 135 को। अब हमें आपको पता ही है कि डिवाइड मेथड क्या होता है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये आपको बताने की कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ हम कितने बार ले जाएंगे, 45 को 2 बार ले जाएंगे, कितने बार, 2 बार। तो यहाँ आपका 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 19, 45 टू जा 90 हो जाएगा। अब यहाँ आपका जब लेस किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम 45 को, यहाँ हमारा दिया ये मेथड है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं 45, फिर ये अगला नंबर यहाँ आपका लिखा जाएगा, अब 1 बार ले जाएंगे, ठीक। अब आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो हमें अब आपको अभी हमने बताया था कि सबसे पहले जो नंबरिंग करते हैं, मानते हैं, ये आपको यहाँ हमने दिखा दिया है क्वेश्चन में कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट था वो Q की वैल्यू थी। अब यहाँ ये Q की वैल्यू हो जाएगी और ये B की वैल्यू हो जाएगी और ये जो हमारा 135 है ये A की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम किसको 35 को लिख लेंगे, 35 को लिखेंगे, 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और प्लस कितना आपका प्राप्त हो रहा है 45 प्लस ये रिमाइंडर आपका 45 यहाँ प्राप्त हुआ था, तो रिमाइंडर ये 45 कर लेंगे। अब फिर ये समझिए आपका ये अब पूरा मैंने लिख लिया, लेकिन अब ये हमारा फिर अगला डिवाइडेड बन गया, ये अगला डिवाइडेड फंक्शन बन गया। अब इसको हम मानेंगे ये हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा A की वैल्यू हो जाएगी, ये B की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। और यहाँ आपका रिमाइंडर क्या था, अर्थात शेषफल 0 है, शेषफल क्या है 0 है। तो यहाँ हम 45 को लिखेंगे, 45 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, क्यों, आपका B की वैल्यू क्या है 45, Q की वैल्यू क्या है 1 है, रिमाइंडर आपका 0 है, अर्थात इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आएगा 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये मेथड से आपका क्या यूक्लिड विभाजन इसी तरीके से लगेगा, फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।